हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी जो इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम है गैरीबाल्डी। हमने पहले ही क्वेश्चन को नोट कर लिया है कि गैरीबाल्डी जो थे वो कौन थे। आप लोगों को पता है इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों का नाम बहुत ही ऊंचे दर्जे पे लिया जाता है, जिनका नाम है मेजनी, काउंट काउड और गैरीबाल्डी। तो हम लोगों ने 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर लिया है, उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे गैरीबाल्डी कौन थे। ठीक है, जो गैरीबाल्डी थे इन्हीं के बारे में विशेष करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को पता है अभी 10th का एग्जाम चल रहा है, तो एक मर्तबा जरूर देखें और इसका चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप कि इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि गैरीबाल्डी कौन थे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे कि गैरीबाल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी थे। गैरीबाल्डी जो थे वो इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में, इनका जन्म जो था 4 जुलाई 1807 ईस्वी, ध्यान में रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था 4 जुलाई 1807 ईस्वी। अब ये पूछ देगा आपसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बताना है फ्रांस के नीस नामक नगर में हुआ था। फ्रांस एक देश का नाम है, वो फ्रांस के देश में एक जो नीस नगर है, शहर का नाम है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। वे पेशे से एक नाविक थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पेशा क्या होता है, तो पेशा क्या होता है कि जो हम बराबर करते हैं जिससे हमारा घर बार वगैरह चलता हो, या वो हमारा एगो प्रोफेशन बन गया हो। ठीक है, जैसे टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका पेशा जो हो जाता है वो टीचिंग का हो जाता है। वैसे ही ये क्या थे, नाविक थे, यानी कि नाव चलाने वाले व्यक्ति को नाविक कहा जाता है। तो ये नाव चलाते थे, इसलिए इनको पेशे से क्या कहा गया है, वे पेशे से एक नाविक थे। अब उनका थोड़ा सा उनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि उनका जो पूरा नाम था, पूछ देता है कभी कभी कि गैरीबाल्डी का पूरा नाम क्या था। तो पूरा नाम जो उनका था यूसुफ जियोसुफ गैरीबाल्डी था। उनका पूरा नाम जियोसुफ गैरीबाल्डी था। वे मेजनी के विचारों के समर्थक थे, यानी कि जैसा विचार था मेजनी का, मेजनी को आप लोगों को पता होगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण के मसीहा मेजनी जो थे, जैसा उनका विचार था वैसा ही विचार इनका भी था, गैरीबाल्डी का भी था। वे उनके विचारों के समर्थक थे, यानी सीधी सी बात है कि जो मेजनी बोलते थे ये उसमें आनाकानी न करते हुए डायरेक्ट बोलते थे कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, उनके विचारों के समर्थक थे। परंतु अब यहाँ पे परंतु आता है कि परंतु क्या, तो परंतु के में देखेंगे हम लोग कि परंतु बाद में काउड के प्रभावों में आकर, यानी कि काउंट काउड भी थे और मेजनी भी थे, तो पहले वे उनके विचारों से समर्थन थे मेजनी के, बाद में वे काउड के विचारों के समर्थक में आकर के संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गए। यानी कि वो भी जैसा सोचते थे काउंट काउड, वैसे ही वो भी सोचने लगे कि नहीं हमें भी संवैधानिक राजतंत्र चाहिए, और वे उनका समर्थक बन गए। वे कर्मचारियों एवं सेवकों के मदद से, उनके पास जो भी कर्मचारी थे और सेवक थे उनके मदद से सशक्त सेना बनाया और लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया। कई मरतबा हमसे क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में ला करके कि लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग कि लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना गैरीबाल्डी ने ही किया था। ठीक है, वो किसके सहारे से, तो अपने कर्मचारियों और सेवकों के मदद से लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था। अब यहाँ पे आप लोगों का लास्ट स्टेप जो आ जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के वजह से, यानी कि आप लोगों को पता है कि गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। तो भाई क्यों कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होगा तभी कहा जाता होगा। तो इसको हम लोग सिंपल शब्दों में लिखने का प्रयास किया है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के का वजह से गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया कि इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसी कारण इटली के जनता जितनी भी थी वो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को बोला करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसी तरीके से आप लोग भी लिखिए। आप लोगों का नंबर फुल
टू फुल मिलेगा, इसमें कटने वाला कोई चांस नहीं है। इस क्वेश्चन को कई मरतबा पूछ देता है, गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें, गैरीबाल्डी कौन था, गैरीबाल्डी के कार्यों पर टिप्पणी दें। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप लोग ऐसे ही सेम टू सेम लिखें, नंबर पूरा मिलेगा। और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय।